आज कोई भी टिक नहीं सकेगा मेरे समक्ष। भ्राता, इस प्रकार तो ये अकेले ही हमारी समस्त सेना को नष्ट कर देगा। अब हमारा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। जी भ्राताश्री, इसके अनुज को भ्रमित करने के बाद अब इसका भी साहस मिटाने का समय आ गया है। जाओ दुष्टासुर, अपने ही सैनिकों को नष्ट करो तुम। भ्राताश्री संभल के। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कैसा वार हुआ मुझ पर? मायावी विश्वप्रिय। लो शिवपुत्र कार्तिकेय, अब इसका सामना करो। मेरी ऊर्जा तुम्हें नष्ट करेगी विषप्रिय। अरे अचानक कहां अदृश्य हो गया ये दुष्ट? ये उचित अवसर है, अब मैं अपना प्रहार करूंगा। इसी प्रकार पीछे आते जाओ और भेंट करो अपने अंत से। ध्वनि की वास्तविक शक्ति अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोनों बालक कहाँ लुप्त हो गए गणेश? इनके लुप्त होने से कहीं इनके पिताश्री चिंतित ना हो उठें। हमें इनके पिताश्री को चिंतित नहीं करना चाहिए गणेश। उचित है भैया, मैं अभी उन्हें वापस ले आता हूँ। किंतु कहीं फिर ये हमारे लिए संकट बन गए तो? गणेश, अब
तो जाने ही दीजिए भैया। भैया आप कुशल तो है ना? हाँ गणेश, किंतु मैं इन असुरों से लड़ रहा था ना, फिर तुम्हें मध्य में आने की क्या आवश्यकता थी? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो माँ कितनी दुखी होती। हाँ हाँ भैया, मैं तो ये देख ही रहा था कि आप कैसे सामना कर रहे थे उन असुरों का। भैया आपको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैं आपकी सहायता करने चला आया। अग्रज हूँ मैं तुम्हारा, देव सेनापति हूँ। मुझे ज्ञात है गणेश, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो बस उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हाँ भैया, उचित ही है कि मैं आपका अनुज ही हूँ, किंतु स्मरण है ना कि माँ और पिताश्री ने अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान कर मुझे भी शक्तिशाली बनाया है। किंतु अब मैं आपको वो बताता हूँ भैया जो आपको ज्ञात नहीं होगा। मुझे ज्ञात है आप क्या देख रहे हैं भैया, किंतु जो आपको दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए भैया और सभी विचारों से ध्यान हटाकर अपने अंतर्मन को भक्ति से पवित्र कर अपने भीतर बसे परम ब्रह्म पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, तभी आप सत्य देख सकेंगे। और अब आप सत्य देख सकेंगे भैया। उचित है गणेश, हमारा कैलाश सुरक्षित है। हाँ भैया, ये कृपा माँ महामाया ने की है। माया को भेद कर हमें वास्तविकता से अवगत करवाया। ये तो देवताओं की संयुक्त ऊर्जा है भैया। कैलाश के केंद्र की ओर बढ़ रही है। भैया हमें माया से तो मुक्ति प्राप्त हो गई, किंतु ये ऊर्जा अभी भी कैलाश के नष्ट होने का कारण बन सकती है। भैया हमें कैलाश को इस संकट से मुक्त कराने का कोई उपाय शीघ्र करना होगा। भैया मैं सुंदर प्रिय और विषय प्रिय को संभालता हूँ। आप भवन के भीतर जाकर दंभासुर और अन्य असुरों को वहाँ से बाहर कीजिए। उनके बाहर आते ही कैलाश को इस अदृश्य सुरक्षा घेरे से मुक्ति प्राप्त होगी। किंतु मैं भीतर क्यों जाऊं गणेश? अब क्या तुम मुझे आदेश देने लगे हो? तुम यहाँ युद्ध करो और मैं भीतर चला जाऊं? स्मरण रहे, मैं देव सेनापति हूँ। हाँ हाँ भैया, सेनापति कार्तिकेय। मैं आदेश कहाँ दे रहा हूँ, मात्र आग्रह कर रहा हूँ आपसे। उचित है गणेश। मेरे पुत्र की माया से निकले अवश्य हो, किंतु मेरे पुत्र तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे से पुत्रों। भैया इनकी मूर्खता का लाभ उठाकर इनसे कैलाश को मुक्त कराएंगे हम। हाँ गणेश, अहंकार से उत्पन्न इनकी मूर्खता हमारी योजना की सफलता का कारण बनेगी। शिव पुत्रों, पहचानो मुझे, तुम्हारा काल हूं मैं। कौन किसका काल है ये तो समय बताएगा। हमसे उलझने का दुष्ट परिणाम अवश्य भुगतोगे तुम। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका ये अहंकार अब आपके विनाश का कारण बनेगा। विनाश तो अब तुम्हारा होगा।
आओ दंबासुर पुत्रों, आओ, तुम्हारी पराजय का प्रारंभ है ये। शुभदा के शत्रु हैं आप। आपका सर्वनाश कर्तव्य है हमारा। ये लो, सहो मेरा प्रहार। मेरी नाक। आप भी आइए विषय प्रिय, मैं आपको भी देखता हूँ। सुन जी, क्यों, कैसी रही? उठो भ्राता विषयप्रिय, उठने दो मुझे। उठो भ्राता विषयप्रिय, उठो। मेरी नाक। अरे भ्राता सुंदर प्रिय, हम स्वर्ग में हैं या नर्क में? दिखाई नहीं देता तुम्हें भ्राता विषयप्रिय? एक ही वार से धूल दूषित कर दिया इन बालकों ने हमें। अर्थात हम जीवित हैं? आश्चर्य है मुझे, इनमें इतनी शक्ति कहां से आई? भैया, इनका ध्यान हमारी ओर है। अब योजना को मूर्त रूप देने का समय आ गया है। हाँ, तो भैया मैं ये कह रहा था कि यदि ये कार्य इस प्रकार किया जाए तो इसमें हम अवश्य सफल होंगे। ये दोनों क्या मंत्रणा कर रहे हैं? हाँ हाँ, अद्भुत भ्राता, अद्भुत। यही उचित होगा अनुज। हाँ भैया, अब आप ही बताइए, उचित है ना ये? अब क्या योजना बना रहे हैं ये दोनों? असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता भैया। विषयप्रिय, कुछ तो रहस्य अवश्य है इनकी अपार शक्ति का, जी भ्राताश्री। जिसका भेद ज्ञात करने हेतु इनका ध्यान अपनी ओर किए बिना मुझे इनके निकट जाना होगा। सावधान रहिएगा भैया, ऐसा ना हो इनके निकट जाकर कहीं आप और बड़ी संकट में पड़ जाएं। संकट तो है, इसीलिए इस बीच तुम्हें इनका ध्यान भटकाना होगा। क्या? मुझे? अच्छा ठीक है भैया, ये कार्य इसी प्रकार किया जा सकता है और इन्हें तनिक भी संदेह नहीं होगा और हमारा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। बस आप इसी प्रकार बोलते रहिए, वे अवश्य सुनने का प्रयास करेंगे। कोई पीछे है। ऐ दुष्ट बालक, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? एक ही वार में थक गए क्या? भैया, देखा आपने कितने शक्तिशाली बन गए हैं हम। हाँ गणेश, कैलाश तो शक्तियों का केंद्र है। और ध्यान से सुनता हूँ। भैया, अब ये अत्यधिक समीप आ चुके हैं। अब मूल रहस्य बताने का उचित समय आ गया है। मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा, नहीं तो इनका ध्यान भैया पे पड़ जाएगा। मूर्खों, देखो इन शिलाओं को। इन्हें मूर्ख कहने वाले विषयप्रिय और थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते थे? और सहो मेरा प्रहार। इतनी सहजता से शिलाओं का वार लौटा दिया इन्होंने। अच्छा ही है, ये युद्ध कैलाश में हो रहा है। आपको स्मरण है ना भैया,
अंतरिक्ष में मूषक जी से युद्ध में कितनी दुर्दशा हुई थी हमारी। मुझसे युद्ध अंतरिक्ष में? कब प्रभु, कब? हाँ मूषक जी, अब छोड़िए उस बात को, आपको भी तो स्मरण है ही। ऐसा हुआ था क्या? हाँ हाँ, आपको स्मरण नहीं होगा मूषक जी। भ्राता सुंदर प्रिय, इनका रहस्य जानकर ही लौटना, अन्यथा व्यर्थ है ये ताड़ना। मैं सह रहा हूँ। किसी तरह युक्ति लगाकर मुझे ये रहस्य जानना ही होगा। अनुज गणेश, केवल कैलाश में ही युद्ध करने पर विजयी हो सकेंगे हम। हाँ भैया, उचित कहा। कैलाश से बाहर हम इन महावीरों के समक्ष तो एक क्षण भी नहीं टिक सकेंगे। समझ गया, तो कैलाश से ही इन्हें इतनी शक्ति प्राप्त हो रही है। यहाँ तो ये अत्यंत बलशाली रहेंगे। इन्हें पराजित करने के लिए कैलाश से बाहर अंतरिक्ष में ले जाना होगा इन्हें। शिवपुत्रों, तुम्हारी शक्ति का रहस्य जान गया हूं मैं। अरे असुर जी, आप यहाँ? हमने तो सोचा आप वहाँ अचेत पड़े हैं। मूर्खों, सोचा तो बहुत था तुम दोनों भ्राताओं ने, लेकिन अब तुम नहीं, हम सोचेंगे, और सोचेंगे नहीं, करेंगे भी तुम्हारा अंत। मूर्खों, अब समाप्त होगा तुम्हारा कपट और तुम दोनों जाओगे मृत्यु के मुख में। गणेश, अपनी योजना सफल करने के लिए हमें सुंदर प्रिय का ये वार स्वीकार करना ही होगा। हाँ भैया। अब कहो शिव पुत्रों, आनंद आया? उत्तम, अति उत्तम वार किया है पुत्र। अहंकार अच्छा है और मेरे पुत्र मेरा अहंकार है। और अब मेरे पुत्र शिव पुत्रों को उचित पाठ पढ़ाएंगे। हाँ! कैलाश में इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, इसलिए हमें पराजित कर पा रहे थे। अच्छा, तो ये कारण था इनके अपार बल का। अरे, इन्होंने तो सब सुन लिया भैया। मूर्खों, हाँ सुन लिया मैंने। कैलाश के बाहर कुछ नहीं हो तुम। बहुत समय से हमें सता रहे थे ना, अब तुम्हारी बारी है। भ्राता, तुम इस गजमुख बालक और इस मूषक को उठाओ। मैं इसके ज्येष्ठ भ्राता को लेके चलता हूँ। जी भ्राताश्री। बचाओ, छोड़ो। अरे, किंतु आप हमें ले कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ बालक? अंतरिक्ष। अरे नहीं नहीं असुर जी, अंतरिक्ष में मत ले जाइए हमें। अंतरिक्ष का नाम सुनते ही कैसे प्राण सूख गए तुम्हारे? अरे नहीं नहीं,
अंतरिक्ष मत ले जाइए हमें। चलो भ्राता, शीघ्र ले चलो इन्हें। पुत्रो, पुत्रो, पुत्र सुंदर प्रिय, पुत्र विषय प्रिय, तुम दोनों कहां जा रहे हो पुत्रो? सुनो पुत्रो, कहां जा रहे हो तुम? अरे आप दोनों तो कैलाश के चारों ओर जो सुरक्षा घेरा है उसके ऊपरी सिरे की ओर जा रहे हैं। इस सुरक्षा घेरे को खोलने का उपाय तो होगा आपके पास, अन्यथा हम इससे टकराकर आहत हो जाएंगे। मैंने ही रचा है ये सुरक्षा घेरा और इसे भेदना भी मुझे ही आता है। किंतु तनिक सोचिए असुर जी, यदि ये सुरक्षा घेरा खुल गया तो देवता भीतर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे और मेरे भ्राता को नीचे कैलाश पर ही ले चलिए, वही युद्ध कर लेते हैं ना। ऐ गजमुख, मुझे मूर्ख समझा है क्या? हम बाहर निकलेंगे किंतु देवता अंदर नहीं आ सकेंगे। भैया, ये तो हम कैलाश से बाहर जाने वाले हैं। मार्ग दो मुझे। अब पुनः यथावत हो जाओ। भ्राता विषय प्रिय, वो कुमार मेरे हाथों से मुक्त होकर कैलाश में ही रह गया। उसे जाने दीजिए भैया, कदाचित वो अंतरिक्ष में जाने के भय से भाग गया होगा। कोई बात नहीं, चलिए सर्वप्रथम इसके भाई का अंत करते हैं, फिर उसे ढूंढकर उसे भी खत्म कर देंगे। धन्य हो तुम गणेश, पुनः तुम्हारी चतुराई सार्थक हुई। अब तुम उन असुर भ्राताओं का अंत करो। कैलाश में स्थित इन दुष्टों को पाठ पढ़ाना अति आवश्यक है, इसीलिए भवन में स्थित दंबासुर और उसके असुरों को मैं पाठ पढ़ाता हूँ। उचित प्रेरणा और मार्गदर्शन से बड़े से बड़े संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। महामाया की प्रेरणा और मार्गदर्शन से मेरे पुत्र इस युद्ध को अपने निर्णायक स्थिति पर ला चुके हैं। अब अंतरिक्ष में मैं तुम्हारा अंत करूंगा। क्या हुआ भ्राता विषय प्रिय? उदंड बालक किधर गया? वो देखिए, वो सामने खड़ा है। तो यहीं खड़ा रहकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है ये बालक। भ्राता, मैं अभी जाकर इसकी जीवन लीला का अंत करता हूं। जी भ्राताश्री।
तुम्हारा अंत करने के लिए मुझे कैलाश की शक्ति की आवश्यकता नहीं। वो तो मैं कहीं भी कर सकता हूं अपने हाथों से, किंतु तुम क्या करोगे अब उस शक्ति के बिना? मेरी विशालता में समाहित मेरी शक्ति के समक्ष कैसे टिक सकोगे बालक? छोटा सा कंटक भी बड़ी चुभन देता है असुर जी। शक्ति विशालता या आकार में नहीं, व्यक्ति के मन में उसकी इच्छा शक्ति से, उसके विचारों और उद्देश्य की पवित्रता से उत्पन्न होती है। अरे ये एक से अनेक कैसे हो गए? ये अनेक है या मुझे दिखाई दे रहे हैं? यहाँ अंतरिक्ष में तो इसकी शक्ति क्षीण हो जानी चाहिए थी, फिर ये कैसे संभव है? देखा, उचित कहा था ना मैंने। वास्तविकता तो ये है कि कैलाश की शक्ति के बिना आप असुर दुर्बल हैं। तो इस बालक ने हमें मूर्ख बनाया और छल से हमें कैलाश से यहाँ अंतरिक्ष ले आया। दुष्ट बालक, अभी ज्ञात हो जाएगा कि कौन दुर्बल है और कौन सबल। अब सामना करो मेरा गजमुख बालक। हमें दुर्बल समझकर बहुत बड़ी भूल कर बैठे हो तुम। इसने अपने प्रतिरूप तो माया से रचे हैं, किंतु वास्तविक विषय प्रिय भी अवश्य इन्हीं में से एक है। प्रकाश के प्रभाव से तो ये सभी आंशिक रूप से पारदर्शी हो गए, किंतु इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अर्थात यही है वास्तविक विषय प्रिय। ये ग्रह मुझसे टकरा गया तो मेरी रक्षा करने वाले हाथ किसके हैं? चिंता मत करो भ्राता, उस बालक का अंत हमारे ही द्वारा निश्चित है। आशा है कि प्रथम पूज्य श्री गणेश और सेनापति कुमार कार्तिकेय विजयी होंगे, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। युक्ति और शक्ति का संगम व्यक्ति के बल को और बढ़ा देता है, इसलिए शक्ति के साथ युक्ति का प्रयोग फलदायी होता है।